हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रूबी एंड वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई लिखाई। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है। इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर हम लोग यहाँ पे एक कंपास नीडल को रख दे तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कंपास में क्या होगा, डिफ्लेक्शन शोज करेगा। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन शो कैसे करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एक फोर्स जनरेट करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी कंडक्टर से अगर करंट पास हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। उस मैग्नेटिक फील्ड और अगर एक मैग्नेट भी उसके सामने रख दे उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दोनों में जब इंटरैक्शन होगा तो एक फोर्स जनरेट होगा और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, उसी डायरेक्शन के बारे में पता चलने वाला है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ये एक्सपेरिमेंट है क्या। तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक स्टैंड को लिया और एक वायर को लिया। ठीक है, थोड़ा थिक वायर लिया, उस वायर को दूसरे वायर से कनेक्ट किया। मान लो ये कॉपर का वायर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वायर से कनेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी को कनेक्ट किया और यहाँ पे एक स्विच रखा और यहाँ पे क्या रखा गया, एक हॉर्स मैग्नेट को रखा गया जिसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और ये जो मैग्नेट है वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, इंटरैक्शन होगा और इसके कारण यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगा और वो फोर्स क्या करेगा, या तो इस कंडक्टर को अंदर की तरफ ले जाएगा या तो इसे बाहर की तरफ ले जाएगा। एक मैग्नेट करता क्या है, किसी भी चीज़ को या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। तो यहाँ पर भी वो फोर्स सेम चीज़ करेगा, या तो इसे अंदर की तरह डिफ्लेक्शन करेगा या तो इसे बाहर की तरह डिफ्लेक्शन करेगा। ठीक है, इसे सिंप्लीफाइड वे में मैंने इस फिगर में बनाया है। मान लो ये स्टैंड है, ठीक है, ये एक मैग्नेट फिक्स्ड है और ये है एक सर्किट। यहाँ पे अगर हम लोग किसी वायर को रखते हैं, मान लो एक आयरन वायर को, तो क्या करेगा, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और इस मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों के इंटरेक्शन के कारण यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी आयरन को रख दे एक सॉलिड आयरन स्टिक टाइप में, तो या तो वो अंदर की तरफ मुड़ जाएगा या तो वो बाहर की तरफ। अब वो मुड़ेगा कैसे, उसका डायरेक्शन पता कैसे चलेगा कि वो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। तो इसको बताने के लिए क्या हुआ, जो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग थे उन्होंने एक लेफ़्ट हैंड रूल दिया। उसी के नाम पे इस रूल का नाम फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल रखा गया। ठीक है, इस रूल में होता क्या है, आपको 3 फिंगर लेना है। ठीक है, ये तीनों फिंगर्स लेने, ठीक है, ये तीनों फिंगर्स क्या होने चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री पर होना चाहिए। ये है परपेंडिकुलर इसके, ये है इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी लेना है। इसमें जो मिडिल फिंगर होता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। इसमें जो ये वाला फिंगर होता है उसमें करंट का डायरेक्शन बताता है और मैग्नेटिक फील्ड और करंट के कारण जो फोर्स जनरेट होता है उसका डायरेक्शन कौन बताता है, ये थंब बताता है। इसे याद रखने का सिंप्लीफाइड तरीका है फादर मदर एंड चाइल्ड, फादर मदर एंड चाइल्ड, F फॉर फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड C फॉर करंट। राइट, तो फादर मदर एंड चाइल्ड इसे सिंप्लीफाइड वे में याद रख सकते हैं, कौन सा फिंगर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, M से मैग्नेटिक फील्ड, C से करंट और F से फोर्स हो गया। ठीक है, इसे हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में समझते हैं कि कैसे थंब रूल का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक मैग्नेट रखा गया है, नॉर्थ टू साउथ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में उसे हम लोग इस सिंप्लीफाइड वे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ क्या हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस डायरेक्शन में। मान लो यहाँ पे जो डायरेक्शन था ना मैग्नेटिक फील्ड का, वो हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। अगर करंट इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है
अगर करंट ऊपर की ओर इस मैग्नेटिक फील्ड में करंट ऊपर की ओर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण और करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्शन के कारण जो फोर्स जनरेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो ये रहा हमारा करंट के डायरेक्शन। करंट किस में था? ऊपर डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है? राइट डायरेक्शन में है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? अंदर की ओर होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? फोर्स अंदर की ओर होगा। अगर जो करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जा रहा है, तो अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा? ये करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो हम लोग करंट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर देते हैं। ये हमारा करंट था, ठीक है, इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में, बाहर की ओर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहाँ पे मान लो सिंप्लीफाइड वे में मैं बता देती हूँ, यहाँ पे करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे जो मेटल होगा वो क्या करेगा? वो बाहर की ओर डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। करंट अगर ऊपर की ओर होगा तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा? अंदर की ओर। अगर वही करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा? बाहर की ओर। तो ये डिपेंड करेगा कि मैग्नेट किस डायरेक्शन में रखा गया है और करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने हैंड को जो है अरेंज कर देना है, लेफ्ट हैंड को। उसके बाद आपके फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाएगा। इसे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये रहा एक एग्जांपल जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ राइट एंगल टू इट एज सोन इन द फिगर, जो कि इस फिगर में दिखाया गया है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स विल बी, क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे करंट क्या हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यह पूछ रहा है जो यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स जनरेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? तो ऑप्शन में दिया हुआ है राइट डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, इस पेज के अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये रहा हमारा थंब, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में कर दिया। करंट किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट को हम लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दिया। अभी फोर्स कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? बाहर की ओर, ठीक है। फोर्स तो बाहर की ओर जा रहा है ना, तो यानी कि यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? आउट ऑफ द पेज, पेज के बाहर होगा, ठीक है। तो आई होप ये जो है लेफ़्ट हैंड थंब रूल आपको समझ में आ गया होगा। ये जो रूल है लेफ़्ट हैंड थंब रूल, ये बहुत जगह पर यूज़ होता है, ठीक है। ये मेनली क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड और करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उन दोनों के कारण उन दोनों के कारण जो फोर्स जनरेट होता है उसके डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। इसका यूज़ मेनली कहाँ कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन्स में इसका यूज़ किया जाता है, ये लेफ़्ट हैंड थंब रूल का यूज़, ठीक है। तो आपको आगे की वीडियोस में इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में ये है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। आगे की वीडियोस में हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।